वही हुआ जिसका सबको डर था। नरेश और रजनी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जो मेडिकल की पढ़ाई करके एक होनहार डॉक्टर बनकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही थी। प्रिया को अपने डॉक्टर होने पर बहुत गुरूर था, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब उसके भाई को अच्छी ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से उसने अपने भाई को खो दिया। उस दिन से प्रिया ने ठान ली थी, मुझे डॉक्टर ही बनना है और सभी ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। प्रिया ऐसी ही अपने काम को पूरी लगन के साथ करती रही और दिन बीत गए और फिर दुनिया में एक ऐसी महामारी ने जन्म लिया जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दी। डे बाय डे लोग मरते जा रहे थे। शुरुआत तो एक इंसान से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते आंकड़ा कब लाखों करोड़ों में पहुंच गया पता ही नहीं चला। देश में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई और लोगों को ये बीमारी इस कदर जकड़ रही थी, उनको अभी पता ही नहीं चल रहा था, तब तक उनकी मौत हो जा रही थी। डॉक्टर भी उनको नहीं बचा पा रहे थे, क्योंकि उस महामारी का इलाज किसी के पास नहीं था। उस टाइम भी प्रिया हिम्मत नहीं हारी और लगातार पेशेंट का ट्रीटमेंट करती रही। घर से कॉल जाता तो कहती, माँ आती हूँ बस आधे घंटे में, और आधा घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। दिन रात बीत गए। कभी प्रिया 24 घंटे में 2 घंटे के लिए घर आती तो कभी घर ही नहीं आती। नरेश और रजनी प्रिया को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। वो बीमारी प्रिया को इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी नहीं छोड़ी और पूरी तरह से जकड़ लिया। इतने ट्रीटमेंट के बाद भी, इतने डॉक्टर्स के बीच रहने पर भी प्रिया को कोई नहीं बचा पाया। नरेश और रजनी आज अपनी प्रिया को दूसरे डॉक्टर्स में ढूंढते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि मेरी बेटी एक कोविड वॉरियर थी। किसी ने सच ही कहा था, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के दौर में लगता है भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है। स्टे होम, स्टे सेफ।